तो घोटाला मंत्री हैं, काहे के डिप्टी सीएम है। ये तो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी हरियाणा में आएंगे, उनको घुसने नहीं दिया जाए। इनका कहने से क्या है, कौन है रोकने वाले? राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आएंगे, वैसे जनता से कोई लगाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक भी काम बता दें, क्या कोई मंत्री यहाँ पर कभी झांका? क्योंकि बीजेपी का और किसान का कभी कोई मेल रहा नहीं। अब आप एक बार फिर बीजेपी को ही निशाना बना रहे हैं। हरियाणा की राजनीति का सियासी पारा एक बार फिर गरमाने लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़ौदा के उपचुनाव की। बड़ौदा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने एडी चोटी तक का जोर लगाया हुआ है और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। हमारे साथ अभी मौजूद है पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल। गीता बुक्कल जी, अगर हम चुनाव की बात करें, क्या लगता है जिस प्रकार से पहले जींद में भी दावे किए गए थे कि हम जीत हासिल करेंगे, इतिहास रचेंगे, बड़ौदा में भी सिर्फ दावा देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी 101% ये सीट बहुत ही अच्छे से जीतेगी। जींद में भी जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे वायदे किए थे। आज जींद की जनता से पूछें कि जब हरिचंद मिड्डा जी थे और उन्होंने जितने भी प्रश्न विधानसभा में रखे, तब तो उनकी मांगें मानी नहीं गई जब वो इस दुनिया में थे। उनके निधन के बाद, क्योंकि बाई इलेक्शन होना था, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, लेकिन आज भी जींद में जो है एक भी ईंट लगाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। बड़ौदा की जनता हमारी बहुत समझदार है, वो इस चीज़ को समझते हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस राज में यहाँ पर बहुत से विकास करवाए, चाहे कॉलेजेस की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, रेलवे लाइन की बात हो, पावर प्लांट लगाने की बात हो, CHC PHC की बात हो, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, महिला यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, महिला मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो। यहाँ पर हम तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि हमने काम करवाए, ये सरकार बताए और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बताएं और इनके मंत्री बताएं कि 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक भी काम बता दें, क्या कोई मंत्री यहाँ पर कभी झांका? क्या कभी किसी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर कोई घोषणा की, उसको अमली जामा पहनाया? 25 परियोजनाओं का उद्घाटन अभी होना था। हाँ, श्री कृष्ण हुड्डा जी जिस समय थे, उनकी जो मांगे उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखी, क्या एक भी मांग पर उन्होंने कभी विचार किया? क्या जो 5 करोड़ रुपया विधायक निधि कोष का देने की बात थी, क्या एक चवन्नी भी इस पर देने का इन्होंने काम किया? 2 करोड़ रुपए विधायक आदर्श ग्राम योजना के एक चवन्नी नहीं दी। आज ऐसा क्या हो गया? आज क्यों पत्थर रख रहे हैं? आज क्यों? उनको तो ये पता है, केवल बहकाने के लिए। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारे प्रदेश का और बड़ौदा का भी किसान दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, कर्मचारी दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, हमारे युवा दुखी हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, पानी की समस्या की वजह से यहाँ पर कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बड़ौदा की हमारी महान जनता है, सब समझते हैं कि आज तक जब इन्होंने कभी भी यहाँ पर आने का तो काम किया नहीं, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है तो बड़े बड़े वायदे वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि बड़ौदा की जनता ने उनका बायकाट इसलिए किया कि 6 साल तक उन्होंने उनकी कतई भी सुनवाई नहीं की। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, उनका भी यही आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी तो कांग्रेस पार्टी का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आता था, जनता की अनदेखी की। अब आप एक बार फिर बीजेपी को ही निशाना बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रदेश में गिनवा तो दे क्या किया है। स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेज बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों पे ताले लग गए, इंजीनियरिंग कॉलेज पे ताले लग गए, IMT लेकर आ रहे थे, उस पर काम शुरू नहीं किया, रेलवे कोच फैक्ट्री लेकर आए थे, उस पर काम नहीं किया, इतना बड़ा हवाई अड्डा आना था, वो हमारे प्रोजेक्ट चले गए। केवल और केवल इन्होंने नामकरण करने का काम किया है। जो हमारे समय में योजनाएं परियोजनाएं थी, केवल और केवल इन्होंने उसका दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। हम कोई खिलाफ नहीं है कि आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से करें, हम कोई खिलाफ नहीं है, आप नई योजना परियोजना लाएं और उसका पत्थर रखें और काम शुरू करें। आप राजीव गांधी, हमारे यहाँ पर एक्सीडेंटल स्कीम थी, उसका नाम बदलकर आपने केवल नाम बदला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया। तो केवल और केवल नाम बदलने का काम कर रही हैं। 1000 स्कूल आप बंद कर चुके हैं, 1000 को बंद करने की तैयारी है। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आप बात करते हो। आज हमारा अन्नदाता, हमारा किसान सड़कों पर है, उनके पेट पर सीधी लात मारने का इन 3 काले कानूनों ने जो है वो काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछें कि आज हमारा रजिस्टर्ड किसान भी जब अपनी मंडी में अनाज लेकर आता है, वो तो आप उनकी खरीद नहीं रहे हैं। आज से धान की परचेज शुरू हो गई, बाजरे की परचेज शुरू हो गई, मंडियों में किसानों की ट्रॉलियां खड़ी हुई हैं, कोई एक दाना भी उनका परचेज नहीं कर रहा है। तो बीजेपी का तो केवल और केवल RSS का जो हिडन एजेंडा है उसको लेकर काम करते हैं। आप उनसे पूछें जो लाठीचार्ज। लेकिन गीता जी, अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो उनका आरोप है कि ये जो 3 कानून हो गए किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो गए और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी किसानों को भड़काने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप पूछना जब आएंगे कि अगर हम भड़काने का काम कर रहे हैं तो वो समझाने का काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं उनको समझा कर पा रहे कि किसानों के हित में है? क्यों आज हमारा किसान जो है ट्रैक्टर ट्रॉली अपना खेत खलियान छोड़कर सड़कों पर उतरा है? क्यों आज भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बीजेपी का और किसान का कभी कोई मेल रहा नहीं।
उन्होंने किसान के दर्द को कभी समझा नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की केवल हम बात कर रहे हैं कि अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे तो जो किसान मंडी से बाहर बेचेगा, आज आप इंटरस्टेट एक किसान कैसे कहाँ ले जाकर बेच देगा ऊपर मार्केट में, क्या उसको फसल के दाम सही मिलेंगे? तो आप अगर 3 ये ऑर्डिनेंस लाए जो कि आज कानून में परिवर्तन काले कानून में हो गए हैं, तो आप इसमें कि बाहर जो भी परचेज होगी, जो प्राइवेट पार्टी खरीदेगी, आप उसमें एमएसपी सुनिश्चित करेंगे, आप कर दें। उसमें स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा था कि हम आय को दूना करेंगे और एमएसपी से कम नहीं खरीदेंगे। तो आज क्यों नहीं कानून में? हम तो यही तो कह रहे हैं कि आप एमएसपी। ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर एक भी दाना नहीं खरीदा गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। नहीं, क्या क्या कहते हैं, उनको तो संन्यास ले ही लेना चाहिए था। आज तक जितने भी उनके महकमे हैं कहते थे कि शराब गांव में बढ़न नहीं दूंगा, गाँव में गली गली में जाके ठेके खोल दिए हैं, धान का घोटाला हो रहा है, रजिस्ट्री घोटाला हो रहा है, जितने भी उनके विभाग हैं वो तो घोटाला मंत्री हैं, काहे के डिप्टी सीएम है। और कब इस्तीफा, किस किस चीज़ पे इस्तीफा दे दें वो तो इस्तीफा, उनके विभागों में तो घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। घोटाले छोड़ो, जो उनके 10 ये जो विधायक जीत कर आए हैं ना, वो भी अपने डिप्टी सीएम के खिलाफ ओपनली विधानसभा में बोलते हैं। उन्होंने तो पहले से ही कांग्रेस से ज़्यादा विरोध उनका पार्टी में इंटरनल ज़्यादा शुरू हो चुका है। लेकिन अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मेरी इसी मुद्दे पे विधानसभा में बहस हुई थी, मैंने उनकी बोलती बंद करवा दी। वो तो बोलते ही नहीं है, खुद बोलते किसकी बंद करवाएंगे? कोरोना की आड़ में केवल उन्होंने कहा कि इस तरह के जो हमारे एडजमेंट मोशंस थे, जो हमने उस समय इन ऑर्डिनेंस के खिलाफ लेकर आए थे, या 1983 पीटीआईज के खिलाफ लेकर आए थे, या जो कोविड की आड़ में सरकार ने जो घपले घोटाले किए हैं, इन्होंने तो बीएससी की मीटिंग में केवल ये कह दिया क्योंकि कोरोना की वजह से मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि स्पीकर आज यहाँ पर कोरोना की वजह से नहीं है, मेदांता में है, तो इस वजह से सदन की कार्रवाई ज़्यादा ना चली जाए। तो केवल और केवल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हुड्डा साहब ने, क्योंकि हुड्डा साहब तो किसान के बेटे हैं, उनको दुख दर्द पता है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनके कहने पे जो भी मुद्दे आज हमने विधानसभा में दिए, आने वाले समय में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे, हम चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों। लेकिन गीता जी, अगर हम कांग्रेस के जिस प्रकार से आपने दावा किया है बड़ौदा चुनाव में, कौन सी कांग्रेस जीतेगी? भूपेंद्र हुड्डा की, कुमारी शैलजा की, या फिर कुलदीप बिश्नोई की, या फिर दूसरी कांग्रेस? हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आएगा, हाथ के निशान का कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत दर्ज करेगा। ये कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जीत होगी, और शैलजा जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और ये हमारी कांग्रेस पार्टी की जीत है, जिस पर कि बड़ौदा वासियों को पूरा विश्वास है। अगर आपको लगता है कि बड़ौदा में कोई भी व्यक्ति बीजेपी से खुश हो, तो क्यों आने वाले समय में आज हमारे बड़ौदा का आम जनमानस गाँव में इनके मंत्रियों की एंट्री नहीं करने दे रहा? क्या कारण है कि 100, 200, 200, 300, 300, 1,000 पुलिस वाले इनको साथ में चाहिए? जिस दिन अब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अब तो बिना अमले असले के आएंगे, तो बड़ौदा की जनता जो है उनको जवाब देने का काम करेगी। लेकिन उनका ये कहना है बीजेपी के नेताओं का कि हमें गांव में इसलिए नहीं घुसने दिया जा रहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों को भड़का रही है। सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना। तो बीजेपी वाले क्यों नहीं समझा पा रहे? सरकार बीजेपी की पूरे देश में भी है, प्रदेश में भी है, पूरे देश में, और हरियाणा में, पंजाब में, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। जिस तरह से उन्होंने युवाओं के साथ अन्याय किया है, उनको नौकरियों से निकालने का काम किया है, किसानों के साथ अन्याय किया है, मजदूरों के साथ अन्याय किया है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, रेप हो रहे हैं, महिलाएं दुखी हैं। आज हालत तो यह है, हमने इनके विधायकों को रोते हुए देखा है कि जी अफसर हमारी सुनते नहीं। आज तो बड़ी बुरी हालत है इनकी, तो आपस में पता ही नहीं है कि ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी हरियाणा में आएंगे, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। इनका कहने से क्या है? कौन है रोकने वाले? अगर हम लोग अपने हकों की लड़ाई को सड़कों पर, अगर हम सड़कों पर अपनी लड़ाई आम जनमानस के लिए लड़ना चाहते हैं, तो किसी में कोई ताकत नहीं है कि वो हमें रोक पाए। गीता भुक्कल को हमने बड़ौदा हलके में तीसरी बार देखा है, लेकिन अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, आपकी प्रदेश अध्यक्षा एक बार भी बड़ौदा हलके में नहीं आई है, कैसे जीत होगी? कोई बात नहीं, अभी सब लोग आएंगे, चुनाव डिक्लेयर हो गया है, निर्वाचन आयोग। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आएंगे, वैसे जनता से कोई लगाव नहीं? देखिए, जनता से कांग्रेस पार्टी को पूरा लगाव है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं, आदरणीय चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भी आ जाएंगे। आज आपने देखा होगा सारे विधायक कितनी बार आ चुके हैं। हम लोग भी ड्यूटी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस जो है वो लगी हुई है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, और वो और उनके नेतृत्व में सभी हम लोग साथी पूरी तरह से बड़ौदा के उपचुनाव में लगे हुए हैं। अगर हम उम्मीदवार की बात करें, गीता जी आपको क्या लगता है उम्मीदवार कौन होगा? यहाँ का स्थानीय होगा या कोई बाहरी किसी पार्टी से गोद लिया हुआ? बड़ौदा की जनता की भावनाओं के अनुरूप ही यहाँ का उम्मीदवार होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारा हाईकमांड और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत बढ़िया उम्मीदवार बड़ौदा की जनता को यहाँ से देंगे।
ये थी पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुकल, जिनका साफ तौर से कहना है कि हर हाल में वो बड़ौदा से जीत हासिल करेंगे। और जिस प्रकार से हरियाणा में आज बीजेपी के विरुद्ध माहौल देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि आज बीजेपी के खिलाफ बड़ौदा में भी माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार बड़ौदा की जनता किसे सिराखों पर बिठाती है और किसके सिर पे चौधर का ताज सजाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।